बताइए, which of the following CPU register is used to store data in intermediate result produced by the ALU? निम्नलिखित में से कौन सा CPU रजिस्टर ALU द्वारा उत्पादित डेटा और मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? बिल्कुल सही। आप जानते हैं एक बात को, क्या कि CPU के अंदर जो मेमोरी है उसे रजिस्टर बोलते हैं, और CPU बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में, CU, ALU और MU, जहां पर ALU का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और ALU का जो रिजल्ट है वो जहां पर स्टोर होता है उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटर। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3 = 8, तो ये जो 8 होगा ये रिजल्ट कहां पर स्टोर होगा? रजिस्टर में, और ये जो रजिस्टर है इसे बोलते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर। यानी जितने भी अरिथमेटिक सॉल्यूशंस होंगे, चाहे प्लस के हों, डिवाइड के हों, मल्टीप्लाई के हों, उनका जो रिजल्ट है वो कहां पर स्टोर होगा? रजिस्टर में। और किस प्रकार के रजिस्टर में? तो आंसर है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। क्लियर? वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, अ कंप्यूटर डैश इज अ मैलिशियस कोड विच सेल्फ रेप्लिकेट बाय कॉपिंग इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम। कंप्यूटर डैश एक दुर्भावनापूर्ण कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्रामों में कॉपी करके स्वयं की प्रतिकृति बनाता है। क्या लिखा हुआ है यहां पर? जो अपनी कॉपी बनाए, जो रेप्लिकेट करे। तो जो रेप्लिकेट करता है, जो कॉपी बनाता है, उसको वायरस भी बोलते हैं, उसको वॉर्म भी बोलते हैं। तो अब यहां पर आंसर वायरस होगा या वॉर्म होगा, ये कैसे पता चलेगा? अगर सिर्फ रेप्लिकेट और कॉपी हो तो आंसर हो जाएगा वायरस, लेकिन सेल्फ रेप्लिकेट, इट सेल्फ की बात हो, सेल्फ की बात हो, यानी अपने आप रेप्लिकेट हो रहा है विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, बिना किसी ह्यूमन के, बिना किसी पर्सन के इन्वॉल्वमेंट के, तो आंसर हो जाएगा वॉर्म, यानी राइट वंस रीड मैनी। समझ में आया? अगर यहां पर पूछा गया होता अ कंप्यूटर डैश इज अ मैलिशियस कोड विच रेप्लिकेट इटसेल्फ इज कॉल्ड, सिर्फ रेप्लिकेट कहा जा रहा होता तो आंसर क्या हो जाता? वायरस। लेकिन सेल्फ रेप्लिकेट की बात हो रही है, इटसेल्फ कॉपी करने की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? दैट इज वॉर्म, क्योंकि वॉर्म में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। दैट इज राइट वंस रीड मैनी। वेरी गुड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द नेम ऑफ द जनरेशन दैट यूज्ड CD-ROM फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से, है ना, बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से। बताइए उस पीढ़ी का नाम चुने जिसने पहली बार CD-ROM का उपयोग किया। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा होता उस जनरेशन का नाम बताइए जिसमें ऑप्टिकल डिस्क का यूज हुआ, तो आंसर हो जाता कौन सी जनरेशन गाइस? जब ऑप्टिकल डिस्क की बात करते हैं तो 4th जनरेशन की बात करते हैं, और जब CD-ROM की बात करते हैं तो 5th जनरेशन की बात करते हैं। तो CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, और ये किस जनरेशन में आई? तो आंसर होगा 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में KBS, नॉलेज बेस्ड सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स, इन सबको रखा गया, और इनके साथ साथ अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस टेक्नोलॉजी को भी रखा गया है। तो जनरेशंस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं जनरेशन से। कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन को बिलोंग करता है ये भी आता है। जनरेशन के ईयर वाइज भी एग्जाम में आता है कि कहां से कहां तक किस जनरेशन को बिलोंग करता है। ऐसे जनरेशन टेक्नोलॉजी वाइज भी पूछते हैं, और ये भी पूछते हैं कि कौन सी चीज किस जनरेशन में पूछी गई, है ना, जैसे ये। तो ये आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो CD-ROM याद रखिएगा किसमें? 5th जनरेशन में। या पूछे 5th जनरेशन में क्या यूज किया जाता है, तो आंसर होगा CD-ROM। नेक्स्ट, डिस्क इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड डैश। कह रहा डिस्क को एक संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित किया जाता है जिन्हें क्या कहा जाता है? यहां डिस्क का मतलब है हार्ड डिस्क। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसको हम सर्कल्स में डिवाइड करते हैं, और छोटे छोटे सर्कल्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रैक। इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रैक्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक 0, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3।
जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसमें कई सारी चीजें होती हैं, ट्रैक्स भी होते हैं, सेक्टर भी होते हैं, क्लस्टर भी होते हैं, सिलेंडर भी होते हैं। जहां एक्चुअली में हमारा डेटा स्टोर होता है वो सेक्टर है। द प्लेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क दैट इज कॉल्ड सेक्टर। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। लेकिन सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? दैट इज कॉल्ड ट्रैक्स। जो डिस्क डिवाइडेड होती है सेवरल कंसेंट्रिक सर्किल में, दैट इज कॉल्ड ट्रैक्स। नेक्स्ट, कोबोल, बेसिक, फॉरट्रैन, सी प्लस प्लस, जावा आर एग्जाम्पल्स ऑफ डैश। बताइए, आसान सा क्वेश्चन आया था। कोबोल, बेसिक, फॉरट्रैन, सी या सी प्लस प्लस या जावा किसके उदाहरण हैं? ये सब किस में आती हैं? हाई लेवल में, लो लेवल लैंग्वेज में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेजेस। कोबोल, बेसिक, फॉरट्रैन, सी प्लस प्लस, जावा, ये कैसी हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। इन्हें हाई लेवल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? या तो ट्रांसलेटर्स का यूज करते हैं। और किस ट्रांसलेटर का यूज करते हैं? तो आंसर है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसलेटर का यूज करेंगे। और वो ट्रांसलेटर कंपाइलर भी हो सकता है और इंटरप्रेटर भी हो सकता है। क्या ये लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में आती हैं? नहीं, क्योंकि जनरली ये इंग्लिश में लिखी जाती हैं और कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती। तो कंप्यूटर इसको 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करता है? ट्रांसलेटर का। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को दो में डिवाइड किया गया है, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। लो लेवल का मतलब जो कंप्यूटर समझता है और हाई लेवल का मतलब जो कंप्यूटर नहीं समझता है। लो लेवल में आपकी दो लैंग्वेजेस आती हैं, मशीन और असेंबली। मशीन को बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं जिसे 0-1 बोला जाता है। और असेंबली लैंग्वेज जो असेंबलर जहां पर यूज किया जाता है, जहां निमोनिक्स का यूज होता है, दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP, पास्कल, ETC। क्लियर है? नेक्स्ट, मोस्ट सुपर कंप्यूटर यूजेस डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है अधिकांश जो सुपर कंप्यूटर हैं उनमें किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। हम सब जानते हैं, वेदर फोरकास्टिंग की बात करें या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की, ये सब कुछ टैकल आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की स्पीड किस में नापते हैं? फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड में। और सुपर कंप्यूटर किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, जैसे विंडोज नहीं, डॉस नहीं, एंड्रॉइड नहीं, लाइनेक्स इज द करेक्ट आंसर। तो मोस्ट सुपर कंप्यूटर यूजेस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और लाइनेक्स कैसा है? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। जितने भी सर्वर हैं उनमें लाइनेक्स का यूज होता है, जितने भी सुपर कंप्यूटर्स हैं उनमें लाइनेक्स का यूज होता है ना। तो काफी पावरफुल है और इसमें एंटीवायरस भी नहीं डालने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वायरस अटैक हो ही नहीं सकता लाइनेक्स में, है ना। ये इसकी बेस्ट फीचर भी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? हार्ड कॉपी का मतलब पेजेस और सॉफ्ट कॉपी का मतलब कंप्यूटर वाली फाइल्स। तो हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में या डिजिटल कॉपी में कैसे बदलेंगे? तो आंसर है विद द हेल्प ऑफ स्कैनर। जब हम स्कैन करेंगे किसी भी पेज को तो वो हार्ड कॉपी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉफ्ट कॉपी में। सो द करेक्ट आंसर इज स्कैनर। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया था, है ना। टैलेंटेड तो आप हैं, नो डाउट। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछा जाता कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किसका यूज करते हैं, किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, दैट इज प्रिंटर। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना है तो हम किसका यूज करेंगे? प्रिंट निकालेंगे तो वो हार्ड कॉपी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट टू जंप टू द फर्स्ट लाइन इन वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड या वर्ड डॉक्यूमेंट में पहली पंक्ति पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? क्या फर्स्ट लाइन पर पहुंच सकते हैं किसी भी लाइन से? यस। कैसे? कंट्रोल प्लस होम पर क्लिक करके।
तो जैसे ही कंट्रोल के साथ होम करेंगे हम एमएस वर्ड में फर्स्ट लाइन पर स्विच हो जाएंगे, या होम टैब भी कर सकते हैं, है ना। होम पर अगर आप क्लिक करते हैं तो होम के द्वारा भी आप फर्स्ट यानी जहां से स्टार्टिंग होती है वहां पर पहुंच जाएंगे, या कंट्रोल प्लस होम के थ्रू भी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस और सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस फाइल ट्रांसफर विद इन अ स्मॉल रेंज। कह रही ऐसी कौन सी डिवाइस है या ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वायरलेस काम करता है, वायरलेस फाइल ट्रांसफर करता है, और वो भी स्मॉल रेंज, सबसे छोटी रेंज के लिए। बताइए, यूएसबी केबल, ब्लूटूथ, ईथरनेट, एचडीएमआई या सीडी रोम। बिल्कुल सही, हम जानते हैं ब्लूटूथ की जो रेंज है वो बाय डिफॉल्ट 10 मीटर की होती है ना, 10 मीटर की। क्या ब्लूटूथ जो है वो वायरलेस ट्रांसफर करता है? यस, सो द करेक्ट आंसर है सेकंड, यानी ब्लूटूथ। यूएसबी केबल तो केबल के थ्रू हो गया, वायर्ड हो गया। ईथरनेट, इसका मतलब भी क्या है? वायर्ड केबल। एचडीएमआई, ये तो पोर्ट हो गया। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, तो ये भी नहीं होगा। सीडी रोम से कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है? पहली बात तो आप ये समझिए कि ये क्वेश्चन किससे आया है? नेटवर्किंग से। और नेटवर्किंग में फायरवॉल क्या होती है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है फायरवॉल, है ना। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि फायरवॉल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, दोनों है। और फायरवॉल का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सो द करेक्ट आंसर है सिक्योरिटी। ये क्या करता है फायरवॉल? अनवांटेड एक्सेस को रोकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। नो डाउट, वेरी गुड। क्वेश्चन 11 गाइस, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट का मतलब एक्सेल, और फोटो एडिटिंग का मतलब जो भी सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम लोग फोटो को एडिट कर सकते हैं, दैट इज अ फोटो एडिटिंग। और ये सब कैसे सॉफ्टवेयर्स हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, डेली यूज होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। सो द करेक्ट आंसर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, टैली है, ब्राउजर है ना, ये सब हमारे कैसे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, अंडर विच टैब इन एमएस पावर पॉइंट टेबल, चार्ट, पिक्चर आर अवेलेबल। एमएस पावर पॉइंट के किस टैब में टेबल, चार्ट और पिक्चर उपलब्ध है? क्या हम एमएस पावर पॉइंट में इन सबको इंसर्ट कर सकते हैं? जी हां। तो ये किस टैब में होंगे अवेलेबल? इंसर्ट टैब में होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। तो हम एमएस वर्ड में, एमएस पावर पॉइंट में टेबल्स, न्यू स्लाइड, पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, इन सबको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये सब कहां पर अवेलेबल है? दैट इज अंडर इंसर्ट टैब। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज द रेक्टेंगुलर एरिया यूज्ड टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एंड रन प्रोग्राम्स ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। क्या रहा है? ये एक रेक्टेंगुलर एरिया है जहां पर इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखती है, डिस्प्ले होती है। इसे क्या बोलते हैं? मिरर, बूट मेन्यू, मॉनिटर, विंडो या डेस्कटॉप। बताइए, जो रेक्टेंगुलर एरिया है जहां इंफॉर्मेशन हमें दिखती है, दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड विंडो। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विंडोज बोलते हैं या विंडो बोलते हैं, है ना। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड विंडो। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई सारे कैंडिडेट्स ने, किसी ने मॉनिटर लगा दिया, किसी ने डेस्कटॉप लगा दिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज विंडो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? नुकसान किससे है कंप्यूटर को? फिशिंग से, सॉलिसिटिंग से, डॉस अटैक से, स्टॉकिंग से या ऑल ऑफ दीज से। तो कह रहा है कंप्यूटर में थ्रेट होता है जिससे रिकवरी ना हो पाए, है ना। थ्रेट का मतलब जो सबसे नुकसानदायक है। वैसे तो फिशिंग भी है, वैसे तो डॉस अटैक भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो थ्रेट माना जाता है दैट इज वाया व्हाट? डॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं।
डॉस अटैक में दोस्तों क्या होता है, सर्वर पर इतने आक्रमण किए जाते हैं, इतनी रिक्वेस्ट की जाती है कि सर्वर बैठ जाता है ना। सर्वर कहता है इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा, तो सर्वर अपनी सर्विसेज को क्या कर लेता है, शट डाउन कर लेता है। इसी का फायदा उठाकर जो हैकर होता है वो सर्वर को हैक कर लेता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डिनाइल ऑफ सर्विस, या फिर इसको DDoS भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जहां पे ज़ॉम्बीज, जहां कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, ज़ॉम्बीज बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हेन वर्किंग विद MS वर्ड इन विंडोज अ करंट फाइल इज लोडेड इनटू, विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ काम करते समय एक मौजूदा फाइल को डैश में लोड किया जाता है। बताइएगा, MS वर्ड अगर आपने ओपन किया तो वो MS वर्ड कहां पर ओपन हुआ, अगर आप उस पर कुछ काम कर रहे हैं तो वो किस मेमोरी में जा रहा है, रैम में, रोम में, कैशे में, बफर में, या फ्लैश मेमोरी में। जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो वो जो टेम्परेरी पीरियड के लिए जहां स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तभी तो कहते हैं रैम अगर ज्यादा होगी तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो जल्दी लोड होंगे। यस, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या होगी, फास्ट होगी। लेकिन जैसे ही हम फाइल को सेव कर देंगे वो रैम से उठकर कहां चली जाती है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। यस, तो जब तक हम सेव नहीं करते तब तक वो कहां रहती है, रैम में, और जैसे ही हम सेव कर देते हैं फाइल्स को वो कहां चली जाती है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन सिस्क कंप्यूटर आर्किटेक्चर I स्टैंड्स फॉर डैश। सिस्क कंप्यूटर आर्किटेक्चर में I का मतलब क्या है। देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक रिस्क और एक सिस्क। रिस्क का मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और सिस्क का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो सिस्क कंप्यूटर में I का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या कहीं गिवन है, हां, यानी फोर्थ इज द राइट आंसर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक, तो ये भी कॉन्सेप्ट से ही आया हुआ है ना। जब हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, जब बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं तो वहां डिस्कस करते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर है वो दो तरीके के होते हैं, रिस्क और सिस्क। यस, नेक्स्ट, कन्वर्ट 15 टू बाइनरी नंबर। बताइए, 15 को बाइनरी संख्या में कैसे बदलेंगे। ये जो 15 है ये डेसिमल में है, और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे लिखते हैं राइट टू लेफ्ट। जब इनको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 4 8 16 32 64, इस तरीके से। लेकिन हमें चाहिए क्या था, 15। किस नंबर को जोड़ें कि 15 आ जाए, 1 2 4 8 को जोड़ने पर क्या 15 आएगा, यस। इसका मतलब इन चारों के नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 1 1 1। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 1 1 1 1, ये हो जाएगा सही जवाब। तो यानी कोई भी नंबर अगर आपसे पूछना है तो आपको क्या करना है, 1 2 4 8 16 32, इस तरीके से लिखना होगा। और जो नंबर गिवन है किसको प्लस करने पर वो नंबर आएगा, उसके नीचे 1 1 लिखेंगे, और जो खाली रह गया उसकी जगह पर 0 लिख देंगे। तो यहां तो 0 लिखने की नौबत ही नहीं आई, है ना, क्योंकि अगर सपोज करो 15 की जगह पर 6 दिया होता तो क्या होता, 6 का मतलब 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो 1 1 0 हो जाता। अगर 3 पूछते तो क्या हो जाता, 2 और 1 की जगह पर क्या हो जाता, 1 1, और बाकी जगह पर क्या हो जाता, 0 0। तो सिर्फ 1 1 भी आंसर सही था और 0 0 1 1 भी सही था। समझ में आया। तो इस तरीके से आप टैकल करेंगे इन क्वेश्चंस को। बाइनरी नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है ना, ऑक्टल है, इन सब के कन्वर्जन से क्वेश्चन तो आता ही आता है। अब कोई भी आ सकता है, बाइनरी भी आ सकता है, डेसिमल भी आ सकता है, हेक्साडेसिमल भी आ सकता है, ऑक्टल भी आ सकता है ना। और किस लेवल का क्वेश्चन आए पता नहीं, है ना। यहां तो आसान सा क्वेश्चन देखा गया था। नेक्स्ट, इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर किस शहर में स्थापित किया गया। इंडिया का जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो किस शहर में लगाया गया था, बताइए। कोलकाता में।
फर्स्ट कंप्यूटर इंडिया में जो लगा उसको लगाया कहां गया, दैट इज इन कोलकाता। तो इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर वॉज इंस्टॉल्ड एट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। किस इंस्टीट्यूट में लगाया गया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, दैट इज इन कोलकाता, नाउ कॉल्ड कोलकाता। यस, तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो पहला कंप्यूटर लगाया गया उसका नाम क्या था, HEC2M कंप्यूटर। और यह कब लगाया गया इंडिया में, 1955 में। कितनी कॉस्ट लगी लगाने में, 10 लाख रुपए। डिजाइंड बाय किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, ये एडी बूथ इन इंग्लैंड। यानी ये कंप्यूटर बना कहां था, इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में बना था, जिसको इंस्टॉल किया गया था कहां, इंडिया में। नाम क्या था, HEC2M। और डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, एडी बूथ के द्वारा 1955 में। और इंडिया में लाने की जो कीमत इसको देनी पड़ी, दैट इज 10 लाख रुपीस। याद रखिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेम दी माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन। माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का नाम क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, बिंग, टीम या गूगल। हम जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर कौन कौन से हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पुराना वाला, नया दैट इज एज, ये क्या है ब्राउजर। और सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, एक, दैट इज बिंग। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो अगर ब्राउजर पूछते तो इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज दोनों सही होता, ओल्ड वाला पूछते तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, नया वाला पूछते तो एज होता। लेकिन सर्च इंजन कौन सा है, दैट इज कॉल्ड बिंग। टीम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, दैट इज कॉल्ड टीम। क्लियर है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के पापा कौन है, जनक कौन है, विंटन ग्रे सर्फ, रे टॉमलिंसन, टिम बर्नर्स-ली, एलन ट्यूरिंग या डेनिस रिच्ची। या आता है बताएंगे नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज विंटन ग्रे सर्फ, या इन्हें विंटन सर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन हो गया, इंटरनेट के पापा। ये नमस्कार कर लीजिए अंकल को, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप, बढ़िया सब है ना, थैंक यू वेरी मच, आप इंटरनेट लेकर आए। विंटन ग्रे सर्फ, सर्फ एक्सेल नहीं है ना, सफेदी तो सर्फ एक्सेल की तरह है लेकिन ये सर्फ एक्सेल नहीं है, दैट इज विंटन ग्रे सर्फ है। इंटरनेट कब लॉन्च हुआ, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो 1 जनवरी 1983। और इंडिया में अगर इंटरनेट के लॉन्च को लेकर बात करें तो दैट इज 15 अगस्त 15 ऑफ अगस्त 1995। क्लियर है। रे टॉमलिंसन ईमेल के पापा, फाउंडर ऑफ ईमेल। टिम बर्नर्स-ली www या HTTP के फाउंडर। एलन ट्यूरिंग जिन्होंने ट्यूरिंग मशीन बनाई, एलन ट्यूरिंग। डेनिस रिच्ची सी प्रोग्रामिंग के फाउंडर, मिस्टर डेनिस रिच्ची। क्लियर है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आर ऑल्सो नोन एज सीरियल प्रिंटर्स, दे प्रिंट 1 डैश एट अ टाइम। कह रहे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है, बहुत बढ़िया। वह एक समय में एक डैश प्रिंट करते हैं। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। कैरेक्टर गिवन है, जी हां, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे प्रिंटर होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं और ये एक समय में एक कैरेक्टर को प्रिंट करने में मदद करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल H। कोई मूवी याद आ रही है यहां पर, 3 इडियट्स है ना, रिप्लेस कर दिया था एक पार्टिकुलर वर्ड को, सभी में क्या था वो, कंट्रोल H। कंट्रोल H के द्वारा क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस। यस, फाइंड व्हाट, जो फाइंड करना है उसको लिख देंगे पहले में और जिससे रिप्लेस करना है उसको लिख देंगे दूसरे वाले बॉक्स में और रिप्लेस ऑल कर देंगे। तो पेज में जहां जहां पहला वर्ड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा दूसरे वर्ड के साथ। बल्ले बल्ले। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर मेमोरी यूनिट हाफ बाइट इज कॉल्ड। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में हाफ बाइट को क्या कहा जाता है,
जिन्होंने पेपर दिया था वो बताइएगा, क्या सेम क्वेश्चन थे, क्या ये सेम ऑप्शंस थे, है ना, बिल्कुल सेम डिट्टो, सारे क्वेश्चन यही और सारे ऑप्शंस भी यही, बताओ। हाफ बाइट को क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट में हाफ बाइट क्या होती है, निबल। क्यों, 1 बाइट 8 बिट के बराबर होती है और हाफ बाइट कितनी हो गई, 4 बिट के बराबर, और 4 बिट को क्या बोलते हैं, 1 निबल। तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट और 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो हुआ ना, एक निबल कितने के बराबर, हाफ बाइट के बराबर। यस, कितना बढ़िया क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट पूछते तो बिट हो जाता, बाइनरी डिजिट, है ना, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट, द कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट इज। पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे। स्लाइड जोड़नी है, बनी हुई स्लाइड में स्लाइड को ऐड करना है, कंट्रोल एम कर देंगे, और अगर नई फाइल क्रिएट करनी होती तो कंट्रोल एन कर देते, सेव करना होता तो कंट्रोल एस कर देते, फाइंड एंड रिप्लेस करना होता तो कंट्रोल एच कर देते, और हाइपरलिंक की बात करनी होती तो कंट्रोल के कर देते। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, अमंग दीज सिलेक्ट द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, चयन करें। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग कौन से होते हैं, यूनिक्स, लाइनक्स, है ना, ये सब मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग की कैटेगरी में आते हैं। क्या यहां पर दिख रहा है कोई, यूनिक्स तो दिख रहा है, लाइनक्स है क्या, नहीं, तो यूनिक्स हो जाएगा सही जवाब। जबकि एमएस डॉस, पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 97, विंडोज 98, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। जबकि मल्टी यूजर में कौन आता है, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉइड हो गया, है ना, ये सब मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, है ना, वो भी मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर मेमोरी यूनिट 1024 GB इज इक्विवेलेंट टू। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट 1024 GB किसके बराबर है, बताइए। 1024 GB 1 टेराबाइट के बराबर होता है। क्या टीबी दिख रहा है, यस, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। नेक्स्ट, among these secondary storage devices which is fastest। इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में से कौन सी सबसे तेज डिवाइस है, किसकी स्पीड सबसे फास्ट है। मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी या डीवीडी। हम जानते हैं सबसे तेज जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो कौन सी है, एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना, दैट इज द फास्टेस्ट वन। हार्ड डिस्क थी और हार्ड डिस्क को रिप्लेस करके क्या आ चुकी है मार्केट में, दैट इज एसएसडी, जो क्या है, फ्लैश मेमोरी भी है ना, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, फ्लैश मेमोरी, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन शॉर्टकट टू रिफ्रेश अ वेब पेज। वेब पेज को रिफ्रेश करने का सबसे आम शॉर्टकट क्या है। वैसे हम लोग जानते हैं कि अगर हमें किसी भी ब्राउजर को रिफ्रेश करना हो तो F5 दबाएंगे, गेटिंग द पॉइंट। F5 के अलावा क्या कुछ और भी प्रेस कर सकते हैं, यस, Ctrl+R भी दबा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, Ctrl+R। ये तो हो गया रिफ्रेश के लिए। कई बार हम लोग हार्ड रिफ्रेश भी करते हैं जहां कुकीज भी रिफ्रेश हो जाती हैं, और हार्ड रिफ्रेश करने के लिए जो शॉर्टकट की हैं वो है Ctrl+F5 और Ctrl+Shift और R। तो हार्ड रिफ्रेश चेंज हो जाएगा, अगर नॉर्मल रिफ्रेश करना है तो F5, हार्ड रिफ्रेश करना है तो Ctrl+F5, Ctrl+R फॉर रिफ्रेश, और हार्ड रिफ्रेश करना है तो Ctrl+Shift और R प्रेस करना होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस समय सबसे कम है। कितना आसान क्वेश्चन आया। एक्सेस टाइम का मतलब होता है फास्टेस्ट, और हम जानते हैं कि कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। आपकी पार्क की नजर और निर्मा सुपर, रजिस्टर। सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी है वो कौन सी है, रजिस्टर। क्या रजिस्टर यहां पर है, नहीं, रजिस्टर नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, दूसरे नंबर की फास्टेस्ट, दैट इज कैशे मेमोरी। क्या कैशे मेमोरी है, लगा दो आंसर।
और अगर कैशे मेमोरी भी नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमें यह याद रखना है कि फास्टेस्ट मेमोरी में सबसे पहले क्या आएगा, रजिस्टर। रजिस्टर अगर ऑप्शन में नहीं है तो कैशे मेमोरी, और कैशे भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर रैम इज द राइट आंसर, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट वन। क्लियर है? नेक्स्ट, अनफिनिश्ड ईमेल इन आउटलुक आर सेव्ड इन डैश। एमएस आउटलुक क्या होता है? एमएस आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, पीआईएम है। और एमएस आउटलुक किसने डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या एमएस आउटलुक को किसी से खरीदा? जी हां, ये एक ईमेल क्लाइंट है जिसको खरीदा क्या है, किसके द्वारा? सबीर भाटिया के द्वारा। और सबीर भाटिया ने इसका नाम क्या रखा था? हॉटमेल। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा ये हॉटमेल मुझे दे दो ठाकुर, दे दिया, और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? आउटलुक, यानी एमएस आउटलुक। और एमएस आउटलुक में जो अनफिनिश्ड ईमेल हैं उनको हम लोग कहां पर सेव करते हैं? वो ऑटोमेटिक कहां सेव हो जाते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज इन दी ड्राफ्ट फोल्डर। जीमेल में भी तो यही होता है। अनफिनिश्ड का मतलब आपने लिखना शुरू किया लेकिन आपने सेंड नहीं किया, क्लोज कर दिया, अनफिनिश्ड है। तो वो कहां पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा? ड्राफ्ट फोल्डर में। ऑप्शन 4 इज द राइट वन। नेक्स्ट, यूजिंग फ्रॉड आइडेंटिटी टू गेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। फ्रॉड आइडेंटिटी का मतलब अपनी पहचान को छुपाकर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गेन करना। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनके एक्सेस को लेना। दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूजर नेम, पासवर्ड, इन सबको एक्सेस करने का तरीका क्या कहलाता है? फिशिंग। फिशिंग क्या है? मछली पकड़ने वाला जाल। लेकिन यहां मछली कौन बन गए? हम लोग। जाल कौन डाल रहा है? हैकर। एंड दिस टाइप ऑफ अटैक इज कॉल्ड फिशिंग। यस। स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग क्या कोई अटैक है? नहीं। जब प्रिंटर में हम कई सारे प्रिंट आउट लगाते हैं, सपोज करिए मैंने कई सारे प्रिंट की रिक्वेस्ट करी, अब प्रिंटर उसको क्या करेगा? अपने अकॉर्डिंग क्यू में अरेंज करेगा कि पहले इसका प्रिंट निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है। इस प्रोसेस को स्पूलिंग बोलते हैं। स्निफिंग क्या होता है? स्निफर्स क्या होता है? स्निफ करने का मतलब, स्निफर्स का मतलब होता है जब हम अपने ईमेल के द्वारा कोई हैकिंग करते हैं या हमारे ईमेल में कोई ऐसा लिंक आता है कि इस लिंक पर क्लिक करिए और करोड़पति बन जाइए, तो हम समझ जाएंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है ना, फ्रॉड है। दैट इज कॉल्ड अ स्निफिंग। स्निफर्स कहलाते हैं ये। यस। नेक्स्ट, विच फीचर ऑफ एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू ऑटोमेट द डेटा एंटर्ड इन अ डिफाइंड सीक्वेंस। कह रहे एमएस एक्सेल का क्या कोई ऐसा फीचर है जो डेटा एंट्री को ऑटोमेट करता है? हमने जनवरी लिखा और उसको पकड़ के खींच दिया तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऑटोमेटिक आ जाए। या नंबर्स को पकड़ के खींच दिया हमने सेल्स में तो वो ऑटोमेटिक फिल हो जाए। यस, दैट इज कॉल्ड ऑटोफिल फीचर। देखिए हमने यहां पर डेट मेंशन करी 1/1/2021 और इसको हमने ड्रैग कर दिया नीचे, ऑटोफिल हो गया अपने आप, है ना। देखिए 1/2/2021, 1/3/2021, तो ये क्या है? दिस पर्टिकुलर फीचर इज कॉल्ड ऑटोफिल इन एमएस एक्सेल। क्लियर है? नेक्स्ट, द क्लॉक स्पीड ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर टिपिकली मेजर्ड इन। एक माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड सामान्यतः किसमें नापी जाती है? माइक्रो प्रोसेसर कहें या सीपीयू बोले या प्रोसेसर बोले, बात एक ही है। तो प्रोसेसर या सीपीयू की स्पीड को किसमें नापते हैं? हर्ट्ज में। यस। क्या हर्ट्ज यहां पर गिवन है? जी हां, गीगा हर्ट्ज गिवन है। आरपीएम होगा नहीं, पीपीएम होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज गीगा हर्ट्ज भी हो सकता है, मेगा हर्ट्ज भी हो सकता है, सिर्फ हर्ट्ज भी हो सकता है, क्लॉक पर सेकंड भी हो सकता है, या साइकिल पर सेकंड भी हो सकता है ना। तो आपकी जो सीपीयू की स्पीड है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, हर्ट्ज इन फॉर्मेट में, या किप्स या मिप्स, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड। ये सब हमारी माइक्रो प्रोसेसर की ही स्पीड मानी जाती है। क्लियर है? आरपीएम किसकी स्पीड है?
ये भी बताइए। रेवोल्यूशंस पर मिनट हार्ड डिस्क की, जो हार्ड डिस्क होती है वो किस में मेजर की जाती है? आरपीएम में, रेवोल्यूशंस पर मिनट में। पीपीएम किसकी स्पीड है? प्रिंटर की। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इनकी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं? पीपीएम, पेजेस पर मिनट। जीबीपीएस किसकी स्पीड है? इंटरनेट की। बिट पर सेकेंड या जीबीपीएस है ना, या एमबीपीएस, ये किसकी स्पीड होती है? इंटरनेट की। क्लियर है? वेरी गुड। विच इज द बॉल दैट कैन बी रोटेटेड विद द फिंगर्स और पाल्म ऑफ द हैंड? बताइए, वह कौन सी गेंद है जिसे हाथ की उंगलियों या हथेली से घुमाया जाता है? क्या ऐसी कोई बॉल है, ऐसी कोई गेंद है? स्पेस बॉल, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। टैलेंट तो आपके पास में है लेकिन घमंड नहीं करते। द करेक्ट आंसर इज ट्रैक बॉल, है ना, ये वाली। जब ट्रैक बॉल को हम मूव करेंगे तो जो कर्सर होगा, जो पॉइंटर होगा, वो मूव करेगा स्क्रीन पर, तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ ट्रैक बॉल। नेक्स्ट, टास्क बार इज यूज्ड फॉर। टास्क बार को उपयोग किस लिए करते हैं? हम जानते हैं हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नीचे की तरफ गिवन होती है टास्क बार, जिसमें सारे एप्लीकेशंस को हम ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं। जो भी एप्लीकेशन ओपन होता है वो कहां पर होता है? टास्क बार में ही तो हमें दिखता है। यस, इसके राइट हैंड साइड में नोटिफिकेशन एरिया भी होता है, जिसे हम लोग सिस्टम ट्रे के नाम से जानते हैं। तो टास्क बार का यूज क्यों किया जाता है? नेविगेशन प्रोग्राम के लिए, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम को स्विच करने के लिए। यस, ऑल्ट टैब की मदद से स्विचिंग बिटवीन द प्रोग्राम। यस, स्टार्ट अ प्रोग्राम, किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए। जी हां, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आप, दिस इज कॉल्ड अ टास्क बार। और जो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के नीचे वाली बार होती है उसे स्टेटस बार बोलते हैं, है ना। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में जो नीचे वाली बार होगी, जहां जूम इन जूम आउट कंट्रोल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड अ स्टेटस बार। टास्क बार क्या है? जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नीचे वाली बार है, दैट इज कॉल्ड अ टास्क बार, है ना। और इसी के राइट हैंड साइड में डेट, टाइम, वॉल्यूम कंट्रोल, वाईफाई या लैन सिग्नल, है ना, ये सब बने होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी ड्राइव्स? निम्नलिखित में से कौन फ्लैश मेमोरी ड्राइव का उदाहरण नहीं है? फ्लैश मेमोरी मालूम है ना, ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म, दैट इज कॉल्ड अ फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में कितनी डिवाइसेस आती हैं? 3, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या एसडी कार्ड, है ना। ये तीनों आपकी कैसी हैं? फ्लैश मेमोरी। क्या कॉम्पैक्ट डिस्क फ्लैश मेमोरी का एग्जाम्पल है? नहीं। कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क या होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, है ना, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है जो फ्लैश मेमोरी में नहीं आती। तो लगा दो क्या? कॉम्पैक्ट डिस्क इज द राइट आंसर। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी। फ्यूजियो मैसियोको के द्वारा डेवलप की गई है फ्लैश मेमोरी, और फ्लैश मेमोरी किसका एडवांस्ड फॉर्म है? ईईपी रोम का। याद है? वेरी गुड। मैक एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड इन विच फॉर्मेट? कह रहा है मैक एड्रेस को किस प्रारूप में दर्शाया जाता है? मैक एड्रेस का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जिसे हार्डवेयर एड्रेस भी बोलते हैं। मैक एड्रेस वो एड्रेस है जो एनआईसी कार्ड के ऊपर होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर दिया होता है। और मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का। मैक एड्रेस किस फॉर्मेट में होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, यानी 4th इज द राइट आंसर। याद आया? कितने डिजिट का होता है? 12 डिजिट्स का, जहां पहली 6 डिजिट OUI, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, और बाकी की 6 डिजिट नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को दिखाती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनवैलिड अमंग दीज? इनमें से कौन सा कथन अमान्य है, इनवैलिड है? देखते हैं। रजिस्टर इज स्मॉल इन साइज। क्या रजिस्टर मेमोरी का साइज स्मॉल होता है? जी हां, सीपीयू के अंदर होती है और छोटी होती है। फास्टेस्ट मेमोरी है। रजिस्टर इज परमानेंट स्टोरेज? नहीं, रजिस्टर मेमोरी जो है वो टेम्परेरी है। कैसी है? वोलाटाइल है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। ये इनवैलिड हो गया। आगे देखते हैं। रजिस्टर होल्ड इंस्ट्रक्शन स्टोरेज एड्रेस डेटा, बिल्कुल सही।
जो रजिस्टर है उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं, स्टोरेज का एड्रेस भी होता है और डेटा भी होता है। रजिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू रजिस्टर। क्या रजिस्टर सीपीयू के अंदर होता है और इसे सीपीयू रजिस्टर भी बोल सकते हैं? यस, ऑल ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि गलत स्टेटमेंट मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 2 इज दी गलत वन, है ना, ये गलत है। रजिस्टर इज परमानेंट नहीं, क्या होना चाहिए? टेम्परेरी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। डैश ओनली अलाउज अ सिंगल डिवाइस एट अ टाइम टू एक्सेस द ईमेल एंड डैश अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस एट अ टाइम टू एक्सेस एंड रीड द अवेलेबल मेल्स। एक डिवाइस का यूज करके मेल को एक्सेस कर रहे हैं, क्या होगा? POP3। और कई सारे डिवाइसेस में हम अपने मेल को ओपन कर पा रहे हैं, क्या होगा? IMAP। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। मेल भेजने के लिए SMTP का यूज होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल रिसीव करने के लिए, मेल को देखने के लिए या तो POP3 का यूज करेंगे या IMAP का। अगर एक ही डिवाइस के थ्रू हम अपने मेल को रीड कर पाए, जैसे MS आउटलुक, जैसे एप्पल मेल, जैसे थंडरबर्ड, तो एग्जाम्पल होगा POP3। और किसी भी डिवाइस में लॉगिन कर कर हम अपने मेल को चेक कर पाए, जैसे जीमेल, याहू मेल, रेडिफ, तो आंसर क्या होगा? दैट इज IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछा गया एग्जाम में क्या था? डैश इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ओरिजिनल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल प्रोटोकॉल। डैश मूल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी SMTP ईमेल प्रोटोकॉल का विस्तार है। जो काम SMTP नहीं कर सकता वो काम कौन सी प्रोटोकॉल करती है? माइम, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। SMTP क्या करेगा? सिंपल मेल को भेजेगा, है ना, इट इज यूज्ड टू सेंड दी मेल। लेकिन माइम क्या करता है? ये अटैचमेंट को अटैच करके भेजता है। अगर टेक्स्ट है मेल में तो वो मेल SMTP भेज देगा, लेकिन अगर उसमें कोई अटैचमेंट अगर हम लगाते हैं ब्राउज करके, कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, तब कौन भेजेगा? ये अटैचमेंट का काम किसका है? माइम का, जो SMTP का एडवांस्ड फॉर्म है, दैट इज माइम, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा माइम। ये थे 40 क्वेश्चन जो IBPS RRB क्लर्क में पूछे गए। लेवल आपको कैसा लगा? 40 में से कितने आप सही कर पाए? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसका लेवल मॉडरेट लगा, टफ लगा, है ना, या इजी लगा। तो टफ या इजी डिपेंड करता है आपके पढ़ने के लेवल पर। अगर तैयारी अच्छी होती है तो आसान लगता है ना, अगर तैयारी अच्छी नहीं होती तो डिफिकल्ट लगता है, मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ये IBPS RRB PO 2023 का क्वेश्चन है ना। तो अब हम लोग 2023 वाले भी MCQ देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। इसका आंसर बताइए और कमेंट बॉक्स में दीजिए। विच इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड? विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। बताइए। CDC 6600, यूजनेट, कोमोडोर, परम, 10,000 या नन ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।